अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में जो है कुछ ऐसी सूरतें हैं जो बहुत ही अहमियत व फ़जीलत वाली सूरतें हैं। अगर जो मुसलमान बंदा या बंदी उन सूरतों की तिलावत करता है तो वाक़अतन वो अजर व सवाब और वो अहमियत उसको जो है मिल जाएंगी। तो मैं एक सूरत जो है वो सूरह ज़िलज़ाल की फ़जीलत आज मैं आप हज़रात के सामने बताने जा रहा हूँ। सूरह ज़िलज़ाल यानी इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इसकी फ़जीलत यानी पूरी आखिर तक पढ़नी है इस सूरत को, तो इसकी फ़जीलत मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे तो पूरा कुरान शरीफ ही अहमियत व फ़जीलत वाली है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं, लेकिन कुछ सूरतें बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाली है, उनमें से सूरह ज़िलज़ाल भी है। तो आइए मैं सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिरमिज़ी शरीफ में है कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पढ़ाइए। आपने फरमाया अलिफ लाम रा वाली 3 सूरतें पढ़ो। तो उसने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया है, ज़बान मोटी हो गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हामीम वाली सूरतें पढ़ा करो। उसने फिर वही उज़्र बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युसब्बिहु वाली 3 सूरतें पढ़ लिया करो। उसने फिर वही उज़्र बयान किया और दरख्वास्त की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो कोई जामिअ सूरत का सबक दे दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये सूरत पढ़ाई यानी सूरह ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। तो उसे ये सूरत पढ़ाई। जबकि पढ़ चुका तो वह कहने लगा उस खुदा की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, मैं कभी इस पर ज़्यादती ना करूँगा। फिर वह पीठ फेर कर जाने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मर्द ने फलाह पा ली, ये निजात को पहुँच गया। फिर फरमाया ज़रा इसे बुला लाना। वह हाजिर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बकरीद का हुक्म किया गया है। उस दिन को अल्लाह ताला ने इस उम्मत की ईद का दिन बनाया है। तो उस शख्स ने कहा कि अगर मेरे पास कुर्बानी का जानवर ना हो और किसी शख्स ने मुझे दूध पीने के लिए कोई जानवर तोहफा दे रखा हो तो क्या मैं उसे ज़बह कर डालूं? फरमाया नहीं नहीं नहीं। फिर तू अपने बाल कतरवा, नाखून कटवा, मोछे पस्त करा, ज़ेर नाफ के बाल साफ कर, अल्लाह ताला के नज़दीक तेरी पूरी कुर्बानी यही है। यह हदीस मुस्नद अहमद, अबू दाऊद व नसाई में भी है। और हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों में से एक से फरमाया क्या तुमने निकाह कर लिया? तो उस सहाबी ने कहा नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतना है ही नहीं, यानी मेरे पास पैसा इतना है ही नहीं जो मैं अपना निकाह कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद तेरे पास नहीं है, यानी जो है कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत क्या तुम्हारे पास नहीं है? उसने कहा हाँ है, ये तो है। फरमाया तिहाई कुरान ये हुआ, यानी तिहाई कुरान के बराबर। फरमाया क्या इदा जा नसरुल्लाह वल फतह पूरी सूरत ये नहीं है? कहा वह भी है। फरमाया ये चौथाई कुरान ये हुआ। फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून यानी सूरह काफिरून ये याद नहीं है? कहा हाँ ये भी याद है। फरमाया चौथाई कुरान के बराबर है, जा अब निकाह कर ले। ये हदीस हसन है। ये तीनों हदीसें सिर्फ तिरमिज़ी में हैं। यानी देखिए कोई सोचता है ना कि मेरे पास माल हो तभी निकाह करना है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप निकाह करेंगे और आपका मकसद जायज़ मकसद है और आपकी उम्र भी हो गई है, अल्लाह ताला निकाह की बरकत से आपके रिज़्क में भी बरकत अता फरमाएंगे। तो निकाह कर लेना चाहिए वक्त पे, वरना वक्त पे निकाह नहीं करते हैं तो फिर वो ज़िना करते हैं। इसलिए वालिदैन हज़रात से गुजारिश है कि जब बच्चे या बच्चियां हों, अगर वो उनकी उम्र हो गई तो उनको निकाह कर देना चाहिए बिला शरई उज़्र के, या उसकी रिश्ता ही नहीं आ रहा हो या किसी और परेशानी, वो अलग मसला है। लेकिन कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिला वजह जो है बच्चे और बच्चियां को घर में रखे हुए हैं, उम्र हो गई है,
ہے نا جوان ہو گئے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی بڈھی ہو جاتی ہے، نکاح نہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ السلام علیکم۔